हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास +1 के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में माइनस करना सिखाया था, तो अब भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर। जैसे देखो a माइनस हमें b करना है, a माइनस b करना है। ठीक है, a सेट है हमारे पास कोई भी 1 2 और 3 है। ठीक है, इसमें से b सेट को माइनस करना है, जैसे 2 4 और 6 को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास कॉमन है। जैसे ये 2 है। ठीक है, इनको हम कट कर देंगे। अब देखो जिस भी सेट में से हमें माइनस करना होता है, उस सेट के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बाकी बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमने इनको माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया a माइनस बी का आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ लगा तब हम अब समझ करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, x माइनस वाई, मतलब x में से y को माइनस करना है। तो सबसे पहले इसके कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है, a बी और डी। इनको कट कर दो, इनको भी कट कर दिया, इनको भी कट कर दिया और इनको भी कट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके एक्स में से हमारे पास कौन से बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं, ए और सी, क्योंकि हमें एक्स में से माइनस करना था। ठीक है, एक्स सेट में से माइनस करना था। ठीक है, अब देखो इसका जो बाई माइनस एक्स करना है हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो बाई माइनस करेंगे हम एक्स में से। सेकंड पार्ट है ये, पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब सेकंड पार्ट है। ठीक है जी, अब देखो एफ वी डी जी है और एक्स है जो सेट हमारे पास ए बी सी डी है। ठीक है, बाई सेट है एफ बी डी जी। ठीक है, अब देखो हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तब इसमें पहले तो एलिमेंट्स कॉमन कौन से है, बी डी। ठीक है, इनको कट कर दो, जो तो हमने पहले भी काम कर लिया था इतना। तो ठीक है, अब देखो इस बात का ध्यान रखना कि अब हमें क्या करना है, बाई माइनस एक्स करना है। तो बाई के एलिमेंट्स जो हमारे पास बचे हैं उनको लिख दो, जैसे एफ और हमारे पास जी बचा है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन बाई। अब देखो इंटरसेक्शन भी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, लेकिन चलो अब भी हम आपको समझा देते हैं एक बार। ठीक है, जैसे एक्स इज इक्वल टू कोई भी सेट है हमारे पास, जैसे ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए के एलिमेंट्स हमारे पास सपोज करो कि 1 2 और 3 है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 और 6। ठीक है, अब इनमें से इंटरसेक्शन करना है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन है वो हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 2, और ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक्स इंटरसेक्शन बाई एक्स और बाई में हमारे पास कॉमन हमें पता है कि बी और डी एलिमेंट्स है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि इफ़ आर इज़ द रियल सेट ऑफ द रियल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। देखो अभी हमें आर माइनस क्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जैसे हम ए सेट कोई भी मान लेते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि आर सेट है जो हमारा, वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और जो क्यू है हमारे पास वो क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। क्या है वो, रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, अब देखो हमें इन्होंने कहा है कि अगर हम आर में से क्यू को माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या बचेगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे पास रियल नंबर है, जो हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो रैशनल नंबर। ठीक है, एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें आर में से क्यू को माइनस करना है। ठीक है, आर में से अगर हम क्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इररेशनल नंबर।
RATION, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब मैं आपको ये बात समझा दूँ कि ये कैसे आया, तो देखो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो देखो हमारे पास आर, हमने क्या करना था कि आर माइनस क्यू करना था, ठीक है, आर माइनस क्यू करना था हमने, ठीक है। आर सेट क्या था हमारे पास, रियल नंबर। रियल नंबर को अगर आप खोल कर लिखोगे तो एक तो था रैशनल रैशनल नंबर, ठीक है, एक था हमारे पास इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कौन सी चीज़ माइनस करनी थी, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर और जो हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हो गया इनमें कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, तो इनको हमने कट कर दिया, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, इररेशनल नंबर, तो इनका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। तभी तो मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इररेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको आर माइनस क्यू तो पता लग ही गया होगा क्या है हमारे पास, इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर माइनस क्यू, एक मिनट, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स क्लोन एक्स इज दी सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12th। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें हमें बताना है कि कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2 4 6 5 2 3 4 5 सॉरी एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब देखो डिसजॉइंट सेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सेट्स के पेयर्स हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आता है तब वो क्या है, डिसजॉइंट, मतलब जो भी इम्पटी होता है, ठीक है। अगर इसमें उसमें से एक भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन आ जाता है, ठीक है, तब वो क्या होता है हमारे पास डिसजॉइंट, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब देखो इसको मान लो कि ए सेट है, इसको मान लो ए है, इसको मान लो बी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करना है, इसमें हमेशा इंटरसेक्शन का साइन लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 3 एंड 6, ठीक है। अब देखो इसमें कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर 3 है जो एलिमेंट हमारे पास कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे पास कोई भी सेट के पेयर में एक बी एलिमेंट कॉमन आ जाता है तब वो नॉट डिसजॉइंट सेट होता है, तब ये क्या हो गया, ये क्या होगी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है, ये होगी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड में क्या कहता है कि ए है ये सेट, ये बी है, ठीक है। अब हमें क्या कहते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, इंटरसेक्शन ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए और ए कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। तब ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास इसमें एक जो है एलिमेंट कॉमन है, तब ये क्या है, ये हमारे पास जो है नॉट डिसजॉइंट है, नॉट डिसजॉइंट सेट है, तब इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि 2 4 6 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। अब देखो फिर उन्होंने यही बता दिया कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्पटी, तो ये क्या हो गया, ट्रू, ठीक है।
अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन 2, 6, 10, 3, 7, 11, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी के इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्रू। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूँगी। तो थैंक यू।